उन्होंने जो कुछ लिखा है उसकी वजह तुम हो, और तुम जानती भी हो क्यों। तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, मुझे बताए बगैर मेरी जमीन बेच के। वो मेरी मलकियत है। क्या हम ऐसे हो गए? मुझे तब बिल्कुल अफसोस नहीं होता अगर तुम और तुम्हारा बेटा मेरी गैर मौजूदगी में साजिश नहीं करते, मगर मुझे परवाह नहीं। अगर रिपोर्टर्स ने पूछा तो मैं सब बताऊंगा। क्या कहोगे तुम उसे कि हम कई सालों से फैमिली की तरह नहीं रह रहे हैं, या ये कि तुम अपनी बीवी और बेटी को भी अपनी कंपनियों की तरह से हैंडल कर रहे हो? 34 साल के बाद भी तुम्हारी नजर में अपनी कदर कीमत नहीं पैदा कर सकते। तुम मजाक कर रही हो क्या? हम लाखों की बात कर रहे हैं और तुम किसी मुकाम और कदर कीमत की बात कर रही हो। सर, आपके मेहमान आए हैं। कौन है? बहलूल हज़ने दुरोगलो। तो मिस्टर अदनान मेरी बातों को संजीदगी से लेने लगे हैं। मेरे अंकल को नहीं पता कि मैं यहाँ आया हूँ, और ना ही मैं ऐसा चाहूंगा। मैं आपके स्कैंडल के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। ठीक है, आओ। बगैर बताए आने पे माजरत। ये कोई ऐसी बात नहीं है। हिल्मी भी तो बगैर बताए शादी में चला गया था। तुम दोनों बातें करो, मैं चली। कल के बारे में कुछ बताइए मिस्टर इल्मी। मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूं, मैं वहां तुम्हें आगाह करने गया था। वो औरत बहुत खतरनाक है। लोग इनको मिस्टर मिली की टीम कहते हैं तो इसकी भी वजह है। ये लोग गैंग हैं, गैंग। इस गिरोह की सरगना मिसेस फिरदौस हैं। उन्होंने मेरे बेटे को बेवकूफ बनाया और अब मिस्टर अदनान की बारी है। शादी में कोई प्रेस वाला नहीं था तो फिर ये तस्वीर किसने खींची है? मैं हैरान हूँ सेवल। हाँ, मुझे भी बड़ी हैरत हुई थी। यकीनन कोई प्रेस वाला आ गया होगा। साफ पता चलता है कि वो कोई प्रोफेशनल बंदा नहीं था। तस्वीर सेल फोन से ही ली गई है। मुझे यकीन है ये काम किसी मेहमान ने किया है। कम ऑन, ऐसा कौन करेगा? वेल, ये तो किया जा चुका है और बहुत जल्द सब सामने आ जाएगा। आई एम सो सॉरी, मगर मैं इसकी छानबीन करूंगी और मैं एडिटर से पता करूंगी और उन जराए की खोज लगाऊंगी जिनके जरिए तस्वीर उन तक पहुंची हैं। कुछ पता चले तो मुझे जरूर कॉल करना। ऑल राइट हनी, अपसेट मत हो। जिसने ये सब किया है उसका पता जब तक ना चला लूं चैन से नहीं बैठूंगी। ओके, गुड बाय सेवल। झूठी कहेगी, ये सब उसी का किया धरा है। अखबार वाले तो सब भूल जाएंगे, लेकिन हम सब लोगों का क्या होगा? ये हम सबके लिए एक झटका है। ऊपर से वहां मेरे हीरे का बुंदा भी गिर गया। किस कदर अफसोस की बात है। कैसी खतरनाक रात थी। क्या तुमने मिस्टर अदनान के घर किसी को फोन किया था? मैंने किया था, मगर उनको बुंदा नहीं मिला। उन लोगों ने जरूर चुरा लिया है। मेरे खुदा, ज्वेलर को फोन करके बताओ कि मिसेस फिरदौस आ रही हैं। यस मैम। सबसे पहले बीतर को। थैंक यू माय डियर निहाल। और आपका कुछ ज्यादा बेसल के साथ। ये लीजिए मदमोज़ेल। थैंक यू, नफीस लग रहा है। सिर्फ अंडे की सफेदी मेरे डैडी के लिए। थैंक यू स्वीटी। जब छोटी थी तो स्वीटी नहीं बोल सकती थी। और मैं इसकी आवाज नहीं निकाल पाता था। खुशू 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 होता था। बशीर भी ऐसा ही था। इसके सामने के दांत अलग अलग थे। बात करते हुए सीटी की आवाज निकलती थी। टिस्टम 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 टम। मेरे प्यारे बशीर, देखो जरा ये कैसे सुर्ख हो रहा है। आप लोग खाना खाइए। थैंक यू। देखिए देखिए कैसे शर्मा रहा है। तुम किसी टमाटर की तरह लग रहे हो। ये लोग तुम्हें छेड़ रहे हैं बशीर। कोई बात नहीं। इसे मुश्किल में नहीं देख सकती। ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं अभी आती हूँ। ठीक है। ठीक है। दोनों साथ साथ पले बड़े हैं। बशीर इसके सारे मसाइल निपटाता है। मुश्किल में नहीं देख सकती, बहुत खास है वो मेरे लिए। क्या हो रहा है लड़की?
मैं किसी दिन इस पूरे घर को तबाह कर दूंगी। ए लड़की, आराम से। निहाल मुझे गुस्सा दिलाती है, वो तफरीक से काम लेती है। माय डियर बशीर बस यही करती रहती है सारा दिन। अरे मैं भी तो उन्हीं लोगों के साथ बड़ी हुई हूं ना। नफरत है मुझे दोनों से। मेरे अल्लाह, अब इसे ठहरो, क्या हो इसे गया? मत कहो। साफ जाहिर है वो निहाल से जालिस हो रही है। पता नहीं क्या हो गया इसे, ये पहले की तरह नहीं रही। मैं बहुत परेशान हूँ। वो बड़ी हो रही है और बस। मिस्टर सुलेमान आंखें खोलें, काफी अरसा हो गया उसको बचपन को खैरबाद कहे हुए। वो शादी की उम्र को पहुंच गई है। मैं समझती हूँ कि हमें उसके लिए अब कोई रिश्ता देखना चाहिए। क्या ख्याल है? क्या हुआ? कुछ नहीं।